नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सूरज चौधरी। दोस्तों, आप सब सुन रहे होंगे लक्षद्वीप और मालदीव का जो क्राइसिस चल रहा है, जो एक दूसरे से टकराव है, उसकी कहानी क्या है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं भारत और मालदीव के संबंधों की। निर्णय आपको लेना है कि जो वर्तमान में जो संकट चल रहा है, जो कंट्रावर्जन चल रहा है, उसका कारण क्या है, उसके परिणाम क्या है और वो क्यों चल रहा है। मैं सिर्फ आपको एक कहानी सुनाता हूं। दोस्तों, भारत के संबंध मालदीव के साथ बहुत ही मैत्रीपूर्ण रहे और बहुत ही खराब रहे, दोनों ही कंडीशन थी। लगभग 2008 तक मालदीव में तानाशाही रही, राजतंत्र रहा। 2008 में वहां लोकतंत्र आया। मालदीव में जो राष्ट्रपति रहे उनमें से कुछ के संबंध भारत प्रो रहे और कुछ के संबंध चाइना प्रो रहे। प्रो का मतलब है पक्ष में, भारत के पक्ष में और चाइना के पक्ष में। लेकिन कुछ भी रहा हो, कैसा भी रहा हो, जब जब मालदीव को प्राकृतिक रूप से या आतंकवादियों के कारण या उग्रवादियों के कारण या आंतरिक विद्रोह के कारण जब जब मालदीव को किसी बाह्य सुरक्षा की जरूरत पड़ी तो भारत ने अग्रणीय भूमिका निभाई। 1988 में जब मालदीव में श्रीलंका के कुछ आतंकवादी गुटों ने हमला किया तो भारत ने सबसे पहले 10 घंटे में मालदीव में पहुंचकर मालदीव की रक्षा की अपने पैरा कमांडोज के द्वारा। 2014 में मालदीव में एक पानी के प्लांट में आग लग गई तो वहां पानी का संकट पैदा हुआ तो भारत ने वहां पानी भिजवाया। कोविड-19 में भारत ने $25 करोड़ की सहायता मालदीव को भेजी। हमेशा भारत खड़ा रहा है मालदीव के साथ। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा इतना प्यारा देश, पड़ोसी देश जिसको हम हमेशा सहायता करते रहते हैं, वो आज हमारा विरोध क्यों कर रहा है, गो इंडिया, एंटी इंडिया के नारे क्यों लगा रहा है। दोस्तों, कोई विरोध, कहते हैं ना, कोई तो वजह रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। कुछ तो वजह रही होगी मालदीव के सामने। देखो, मालदीव के सामने वजह क्या है इससे हमें पता नहीं, आप निर्णय लोगे। लेकिन आप चाइना को देखिए। चाइना का जो पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, वो है इंडिया को घेरने की। इंडिया के जितने पड़ोसी देश हैं, चाइना वहां कर्ज देता है, वहां प्रोजेक्ट्स भेजता है, और जब कोई छोटा देश कर्ज नहीं चुका पाता है तो चाइना इंडिया को लेकर उनकी जो विदेश नीति होती है उसमें हस्तक्षेप करता है और कोशिश करता है कि एंटी इंडिया के विरोध वहां हो, एंटी इंडिया की पॉलिसी बने और प्रो इंडिया, चाइना के पक्ष में निर्णय लिए जाए। तो क्या मालदीव के साथ भी ऐसा ही है? हाँ जी, मालदीव में चाइना ने अपने कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। मालदीव में चाइना ने बहुत कर्ज दिया है। मालदीव के जो वर्तमान मोहम्मद मोइजू जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पहली ही यात्रा चाइना के साथ की। अब तक का इतिहास रहा है लगभग 7 से 8 राष्ट्रपतियों ने बड़े देश के रूप में सबसे पहली यात्रा भारत की है, लेकिन पहले राष्ट्रपति ये बन गए हैं कि इन्होंने चाइना की यात्रा। अर्थात इससे झलक रहा है कि ये चाइना के पक्ष में है और भारत के एंटी है। और इन्होंने जो चुनाव जीता, जो राष्ट्रपति बने, वो इसी आधार पर बने कि मैं भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकाल दूंगा। इसी के आधार पर उनको जिताया गया। तो भारतीय सैनिक कर क्या रहे हैं मालदीव में? देखो, भारतीय सैनिक केवल 75 से 77 सैनिक हैं मालदीव में, जो भारत की कुछ सहायता जो पहुंचती है उस सहायता को मैनेज करने के लिए, भारत के जो विमान वहां जाते हैं, भारत के जो व्यवस्थाएं या जो भारत की पॉलिसी वहां जाती हैं, उनकी व्यवस्था के लिए है। इसके पीछे राजनीतिक पक्ष भी है कि चाइना वहां अपने सैनिक न भेज दे, इसलिए भी हमने अपने वहां सैनिक रख रखे हैं। और ये ठीक भी है, जब हम सहायता दे रहे हैं तो हमारा अधिकार है कि कोई दूसरा व्यक्ति वहां आकर विद्रोह न करे। ठीक है, बात यहीं तक नहीं रुकती है। अब होता क्या है, 4 जनवरी को सोशल मीडिया हैंडल पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की विजिट करके अपने फोटो अपलोड कराते हैं। जब वो फोटो सोशल मीडिया पर आते हैं तो वहां कुछ नहीं कहा गया कि मालदीव, बाइकॉट मालदीव, या कुछ भी नहीं कहा गया। केवल अपने फोटो डाल दिए गए और ये कहा गया कि देश के लोग ज्यादा से ज्यादा लक्षद्वीप की तरफ यात्रा करें। जो लोग बाहर घूमने जाते हैं वो अपनी प्राथमिकता में लक्षद्वीप को दें। लक्षद्वीप बेहद खूबसूरत है और ये सच है। 35 द्वीपों से मिलकर बना है लक्षद्वीप। चाहे छोटे छोटे 35 द्वीप हैं, बेहद खूबसूरत हैं, बेहद सौंदर्य उनके अंदर झलकता है। प्राकृतिक नेचुरलिटी की तो अद्भुत वहां जंगम लगा हुआ है। लेकिन मालदीव के कुछ छपरी नेताओं ने इस बात को
विरोध के रूप में सोशल मीडिया पर प्रस्तुत किया और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री और हमारे विश्व गुरु, हमारे महान देश को भी कुछ अपशब्द कहे, जिसका विरोध होना भारत में जायज था। तो भारत के क्रिकेटर्स, भारत के फिल्म इंडस्ट्री के कुछ महान नायकों ने, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, ईटीसी ने विरोध करना शुरू किया और सलमान खान जैसे भी नाटककार आए और उन्होंने कहा कि बाइकॉट मालदीव, हम मालदीव नहीं जाएंगे। देश सबसे आगे है, देश सबसे पहले है। लेकिन दोस्तों एक बात यह भी समझने की है, क्या मालदीव का विरोध करके भारत को कोई लाभ होगा? क्या भारत का विरोध करके मालदीव को कोई लाभ होगा? नहीं, इन दोनों को ही कोई लाभ नहीं होगा। लाभ होगा चाइना को। अगर मालदीव में भारत के पर्यटक नहीं जाते हैं तो मालदीव की इकोनॉमी ठप कर जाएगी, बहुत हद तक ठप कर जाएगी, क्योंकि वर्तमान में विश्व के सबसे ज्यादा जाने वाले पर्यटकों में भारत श्रेणी 1 पर है। मालदीव में, मालदीव की अर्थव्यवस्था ही पर्यटकों के आधार पर चल रही है और वहां अगर भारतीय नहीं जाएंगे तो मालदीव की अर्थ इकोनॉमी ठप हो जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। तो फिर क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना का दबाव है। अब भारत की बात करते हैं। लक्षद्वीप एक विकल्प है, लेकिन मालदीव का विरोध करके आप लक्षद्वीप में सब कुछ लाना चाहेंगे तो इतना आसान नहीं है। मालदीव में 200 से ज्यादा द्वीप हैं, लक्षद्वीप में केवल 35 द्वीप हैं। इतनी बड़ी संख्या लक्षद्वीप में जाएगी तो वहां का जो प्राकृतिक रूप से, जो परंपरागत रूप से व्यवस्था है वो ठप हो जाएगी। उसको भी तो देखना है और इतना आसान नहीं है वहां होटल्स बनाना, वहां इतनी लोगों के रुकने की, आने जाने की व्यवस्था करना। वीजा अलग से लेना पड़ता है, बहुत डॉक्यूमेंट होता है। मालदीव तो सीधे आपके पास एक वीजा हो सीधे जा सकते हो, लेकिन लक्षद्वीप में ऐसा नहीं है, 8-10 दिन लग जाते हैं बहुत सी चीजों के बाद। लेकिन जरूरी है लक्षद्वीप भी अच्छा होना चाहिए, लक्षद्वीप में भी हमारे देश के पर्यटक जाने चाहिए, लेकिन विरोध के साथ नहीं। ये विरोध करवा कौन रहा है? इस विरोध की मानसिकता क्या है? जो लोग आज बाइकॉट मालदीव के नारे लगा रहे हैं वो लोगों को भी समझना चाहिए कि मालदीव हमारा एक सहयोगी देश है। ऐसे ही कभी अफगानिस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, कभी अब मालदीव, कभी श्रीलंका, ऐसे हम पड़ोसी देशों से बाइकॉट करते रहेंगे तो देश के लिए ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। देश के लिए ये बहुत ही हानिकारक सिचुएशन हो सकती है। हमको देश की पॉलिसी को प्राथमिकता देनी है, मोदी जी का कोई पर्पज नहीं था। दूसरी चीज, मालदीव की एंटी इंडिया पॉलिसी को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि मोदी जी ने जानबूझकर अपने देश के पर्यटकों को लक्षद्वीप के लिए प्रेरित किया। इसका भी सही निर्णय यह है, क्योंकि चाइना मालदीव में अपना प्रभाव जमा रहा है, मालदीव हमारे विरोध में, तो मालदीव को उसकी हैसियत, मालदीव को उसकी वास्तविकता भी याद दिलानी है कि हम कमजोर नहीं है। हमारे पास भी घूमने के लिए हमारा इतना सुंदर देश है, हमारे पास भी घूमने के लिए इतने अद्भुत अद्भुत स्थान है। तो आप इगोइस्टिक मत होइए। हम जाते हैं कि बस व्यवस्था है आपके यहाँ अच्छी, तुम चले जाते हैं, लेकिन हम अपने देश में भी व्यवस्था कर सकते हैं। तो आप चाइना के बहकावे में आकर ऐसा कोई निर्णय न लें कि इंडिया के विरोध में बोलने लगे, आपका कोई लाभ नहीं है इससे। ये जरूरी भी था। तो कहा जा सकता है, आप निर्णय लीजिए और बताइए कमेंट करके कि क्या मोदी जी ने जानबूझकर लक्षद्वीप की फोटो अपलोड की, या ये एक संयोग था कि मोदी जी गए, फोटो अपलोड की और मालदीव के कुछ छपरी नेताओं ने उनका विरोध कर दिया। क्या था ये? आप पूरी कहानी समझ चुके हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए और बताइए क्या लक्षद्वीप मालदीव से अच्छा बन सकता है, क्या बनना चाहिए, क्या मालदीव बाइकॉट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या दोनों दोस्त देश प्रेम से रहें और चाइना जो हम दोनों का ही हानिकारक है, हम दोनों के लिए ड्रैगन है, उससे हम दोनों को बचना चाहिए। आपकी क्या राय है? आपका सच्चा दोस्त सूरज चौधरी। प्लीज सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिले। जय हिंद, जय भारत।